तो जी कल हमने शुरू किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केनोल्स। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि कैसे न्यूक्लियोफाइल्स की तरह ये एक्ट करते हैं। जब ये न्यूक्लियोफाइल्स अल्कोहल जो है न्यूक्लियोफाइल्स की तरह एक्ट करते हैं तो हमारा ओ एच बॉन्ड क्लीव होता है। क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड टेक्स प्लेस। ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह डील करते हैं एक्ट करते हैं तो हमारा सी ओ बॉन्ड जो है वो क्लीव होता है। फाइन। तो यहाँ पे तीन टाइप की रिएक्शंस दिखाएंगे जहाँ पे हमारा क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड होएगा, क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड होएगा, और जिसमें एल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेंगे। तो तीनों एक एक करके हम करेंगे। ठीक है। हमने शुरू कल कर दिया था रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ सी सॉरी ओ एच बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड। ये हमने शुरू किया था, राइट। इसके अंदर मैंने आपको रिएक्टिविटी बताई थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जिसमें मैंने बताया था पोलैरिटी के ऊपर। ठीक है। मोर द पोलैरिटी ऑफ ओ एच बॉन्ड, मोर द पोलैरिटी ऑफ ओ एच बॉन्ड, मोर इज द रिएक्टिविटी, मोर इज द रिएक्टिविटी, राइट। ये हमारा है। अब इसके अंदर हमने क्या किया था, मिथाइल जो था सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, फिर प्राइमरी था, फिर सेकेंडरी था, और फिर लास्ट में लीस्ट रिएक्टिव हमारा टर्शरी था, राइट। अब कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो जहां पे हमारा क्लीवेज ऑफ ओएच बॉन्ड होता है। तो फर्स्ट जो है दैट इज वीकली एसिडिक नेचर। जो हमारी अल्कोहल्स हैं दे आर वीकली एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिक नेचर हम कैसे बता सकते हैं। कोई भी एसिड था, एसिड का अगर मैं किसी भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता था तो क्या होता था जी, हाइड्रोजन गैस वहां से इवॉल्व होती थी, हाइड्रोजन गैस वहां से इवॉल्व होएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया 2ROH, ये हमने अल्कोहल लिया, इसका हमने सोडियम के साथ रिएक्शन कर दिया 2Na के साथ, तो दिस विल गिव अस 2RONA। यहाँ पे बॉन्ड नहीं दिखाते हम, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ये आयनिक है। तो इस पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और साथ में क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस जो था यहाँ से इवॉल्व हो गया। ठीक है जी। 2C2H5OH, इसका हमने 2Na के साथ रिएक्शन कर दिया, तो दिस विल गिव अस 2C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। क्लियर है। अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, एसिडिक कैरेक्टर जो है वो भी क्या है, सेम आएगा, प्राइमरी सेकेंडरी एंड सेकेंडरी। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इज प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, एंड देन टर्शरी। ठीक है। कितने इजीली वो H पॉजिटिव को रिलीज कर रहा है, और वो कैसे होएगा, उसकी पोलैरिटी में, जिसकी ज्यादा पोलैरिटी उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा, राइट। क्लियर है। फाइन। और ये जो होते हैं अल्कोहल जो हैं दे आर लेस एसिडिक देन वाटर। अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। ठीक है। अब क्यों वाटर से ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा एसिडिक है। अब वाटर में क्या होता है, HOH। ठीक है जी। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ROH अल्कोहल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये R क्या है, प्लस आई ग्रुप दे रहा है, दिस इज प्लस आई ग्रुप, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इधर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो पोलैरिटी है डिक्रीज करेगी। इसकी वजह से पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड हमारी डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर जो है वो हमारा डिक्रीज करेगा।
ठीक है जी, यहाँ पे इसने कुछ देना नहीं तो यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा है, मोर पोलैरिटी, मोर पोलैरिटी तो मोर एसिडिक कैरेक्टर। फाइन, तो हमारा ये हो जाएगा। फाइन, चलिए इसे लिख लीजिए फिर आगे शुरू करते हैं। हाँ जी, लिख लिए जी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स। अब मेटल हाइड्राइड्स, MnAH, कोई भी मतलब रिएक्टिव मेटल के हाइड्राइड्स जो रहेंगे। ठीक है, और जो मेटल हाइड्राइड्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेसिस। मेटल हाइड्राइड्स आर स्ट्रॉन्ग बेसिस and form alkoxides with alcohol, with alcohols। यहाँ पे हमने अल्कोहल लिया ROH, इसका मेटल हाइड्राइड M पॉजिटिव H माइनस, तो ये क्या देगा हमें, यहाँ पे क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा RO माइनस एंड M पॉजिटिव, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व कर जाएगी। ठीक है जी, दिस इज मेटल एल्कोक्साइड, मेटल एल्कोक्साइड, क्योंकि मेटल कुछ भी होगा, सोडियम होगा, इथोक्साइड, जो भी बनेंगे। तो हम यहाँ पे लेट्स से हमने इथाइल अल्कोहल लिया C2H5OH, और यहाँ पे हमने क्या किया, सोडियम हाइड्राइड ले लिया। दिस विल फॉर्म C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस इज सोडियम इथोक्साइड एंड दिस इज इथेनॉल। फाइन, तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, RMgX विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट की भैया बड़ी सही प्रॉपर्टी है, इसे कहीं पे वाटर मिल जाएगा ना, मतलब इसको बोला जाता है कि ये जो है हमारा एनहाइड्रस कंडीशंस में प्रिपेयर होता है। इसे कोई भी प्रोटोन डोनर मिल गया तो ये क्या बना देगा, एल्केन बना देता है। कोई भी प्रोटोन डोनर मिलेगा, प्रोटोन डोनर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, H दे रहे हैं। अब जैसे ही प्रोटोन मिलेगा ये क्या करेगा, एल्केन बना देगा। इसके लिख भी देता हूँ, एल्कोहल्स, एल्कोहल्स रिएक्ट विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, वाटर के साथ डाल दो, एल्कीन्स एल्काइंस के साथ डाल दो, तो ये क्या करेंगे हमारे, क्या दे देते हैं, एल्केन्स। Alcohols react with Grignard reagent to give alkoxide salts and alkenes। जैसे हमने यहाँ पे लिया ROH, और इसका हमने RMgX के साथ रिएक्शन किया, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो H है ये इसके साथ निकल जाएगा। चलो, एंड दिस विल गिव अस RH, ये क्या बन जाएगा, एल्केन। दिस इज एल्केन, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा Mg के साथ एक OR लग गया, और यहाँ पे एक X पहले लगा हुआ था, तो ये बन जाएगा। ठीक है जी, दिस इज एल्कॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। अब इसका कोई भी रिएक्शन कर सकते हो, C2H5OH, इसका हम CH3
MgI के साथ रिएक्शन कर देते हैं। यहां से क्या होना है, CH3 के साथ H चला जाएगा, यहां से ये बना देगा हमारा मिथेन CH4CH3H, और साथ में बन जाएगा MgOC2H5I। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। इथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, दैट्स इट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट को कभी भी हाइड्रोजन मिलेगा तो वो कहीं से भी किसी भी तरीके से, तो उसने करना क्या है, एल्केन बना देना है। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी। अरे प्रथम आप आ गए। चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं हम, आगे चलते हैं। रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड्स। रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड्स, अब ये क्या होते हैं, जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। RC डबल बॉन्ड O OH, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने एल्कोहल लिया HOR। देखो जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड से निकालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलेगा। यहाँ से वाटर निकल गया, एंड दिस विल गिव अस, लेट्स से इसे R डैश बना देते हैं, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O डैश प्लस H2O। हाइड्रोलिसिस करते ना हमने यहाँ पे, राइट। हमने लिया CH3C डबल बॉन्ड O OH प्लस HOC2H5। यहाँ से OH, यहाँ से H, वाटर रिमूव कर दिया, एंड दिस विल गिव अस CH3COO C2H5 प्लस H2। इसका नाम क्या हो जाएगा, O के साथ जो लगा है इसका नाम क्या होता है, इथॉक्सी इथेनोएट, सॉरी इथाइल इथेनोएट, सॉरी सॉरी, इथॉक्सी नहीं होता, इथाइल इथेनोएट, एल्काइल एल्केनोएट होता है ये। तो C2H5 इथाइल आ गया, और ये वाला देखो जो O के साथ लगा हुआ है वो एल्काइल ग्रुप है, और इधर वाला हमारा हो जाएगा इथेनोएट। ठीक है साहब। और रिएक्शन जो है वो हमारी रिवर्सिबल होती है, एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, क्योंकि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन ऑफ वाटर कर रहे हैं। रिवर्सिबल होती है, इसके अंदर हाइड्रोलिसिस कर दो तो वापस से दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एक और एग्जांपल हमने लिया, बेंजोइक एसिड। दिस इज बेंजोइक एसिड प्लस HOC2H5। यहाँ से OH गया, यहाँ से H आ जाएगा, वाटर निकल गया, एंड दिस विल गिव अस H2SO4 C6H5COO C2H5 plus water. This is ethyl benzoate, benzoate, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। अगर हम इसे वापस रिएक्शन करते हैं तो एस्टर हाइड्रोलिसिस है, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने H2SO4 जो किया था वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट था, तभी यहाँ से ये H2O रिमूव हो रहा था। क्लियर हो गया जी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल एंड एसिड ये करते हैं, लिख देते हैं हम यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ
पहले अल्कोहल कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी होती है, फिर सेकेंडरी होती है और फिर टर्शरी होती है। तो CH3OH सबसे पहले रिएक्ट करेगा, फिर उसके बाद CH3CH2OH, दोनों प्राइमरी हैं, ये मिथाइल है, ये प्राइमरी है। फिर उसके बाद सेकेंडरी हो जाएगा CH3 होल ट्वाइस CHOH, और लास्ट में आ जाता है टर्शरी CH3 होल थ्राइस COH। तो हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। अब एसिड की भी लिख देते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? HCOOH, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। फिर उसके बाद इथेनोइक एसिड, फिर मतलब प्राइमरी था, ये सेकेंडरी हो जाएगा CH3 होल ट्वाइस CHCOOH। और इसका रीजन है हमारा प्लस आई इफेक्ट, CH3 होल ट्वाइस CCCOOH। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है जी, क्लियर है। अब हम करेंगे इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म हालांकि स्कूल में नहीं आता है, ठीक है, मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट में करते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम करेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन, किस तरीके से हम इसकी एस्टेरिफिकेशन कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। R C डबल बॉन्ड OH, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या करेगा, इसका H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन किया। अब यहाँ पे ये H पॉजिटिव है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, एंड दिस विल फॉर्म RC डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज H एंड सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब देखो यहाँ से शुरू होएगा। क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है, ये इधर की तरफ टूटेगा। जब ये टूटेगा तो क्या हुआ, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो पे न्यूट्रल हो जाएगा, RCOH, यहाँ पे भी OH, और इस कार्बन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, अल्कोहल, ROH। इस O के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पे अटैक कर सकता है। ठीक है जी, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर, ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि हमें पता है कि अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आर आर के पास सी लगाए, एक ओ एच ऊपर लगा दिया, एक ओ एच नीचे लगा दिया, और जो आर ओ एच था वो यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ओ के थ्रू लगा था, ओ के पास एक लोन पेयर है और पॉजिटिव चार्ज भी है, यहाँ पे एच लगा दिया और यहाँ पे हो गया आर। फाइन। अब पॉजिटिव चार्ज है, ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ेंगे हम, और ये एच किसके पास जाएगा, इस ओ के पास, ओ एच के पास, इस ओ एच के पास। मतलब हमने क्या किया, हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया।
H पॉजिटिव हाइड्राइड शिफ्ट हो गया एक जगह से दूसरी जगह। जब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे तो सिंपल हो गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, आर सी, इसके पास ओ एच आ गया, यहाँ पे क्या हो गया ओ एच टू, और इसके पास आ गया पॉजिटिव साइन, यहाँ पे आ गया ओ, और यहाँ पे लगा दिया आर हमने। ठीक है, आर ओ लगा हुआ था, ओ आर कर दिया इसे, हाइड्राइड शिफ्ट। अब ये क्या है, ओ एच टू बन गया, यहाँ से लीव करके ये जा सकता है, यहाँ से ये लीव करके जा सकता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे ये था। अब ये बॉन्ड उठ के इधर आया क्योंकि बॉन्ड भी पूरे करने हैं और इसने यहाँ से वापस निकल जाना है। एंड दिस विल फॉर्म आर सी डबल बॉन्ड ओ विद अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि इसने एक लोन पेयर नीचे दे दिया एच, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ओ आर। अब ये एच पॉजिटिव पड़ा है, ये एच पॉजिटिव हमें फायदा नहीं देगा, तो हम यहाँ से इसे माइनस एच पॉजिटिव कर देंगे एंड दिस विल गिव अस आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, एंड दिस इज नोन एज एस्टर। दिस इज एस्टर। दोबारा से देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, एल्कोहल लिया, दिस इज द एल्को सॉरी दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके पास क्या है लोन पेयर, इसने H पॉजिटिव ने इसके ऊपर अटैक किया, ये कहाँ जाएगा, ये वाले जो लोन पेयर थे ये इसने इसके एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ पे हो गया हमारा आर सी डबल बॉन्ड ओ विद अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि इसने एक लोन पेयर H पॉजिटिव को दे दिया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इससे आगे गए हमने, ये वाला डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ताकि O पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाए। बना हमारा आर सी, सी पे पॉजिटिव चार्ज ओ एच ओ एच। नाउ दिस अल्कोहल विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये लोन पेयर के थ्रू इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा। तो जब ये करेगा तो इस आर के ऊपर ओ के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि इसने एक अपना लोन पेयर इसे दे दिया कार्बन को। तो कार्बन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आर सी ओ एच, यहाँ पे ये ओ एच, ये ओ एच, ये आर, तीन ग्रुप लगे हुए थे, इस कार्बन के साथ आर लगा दिया, ओ एच, और यहाँ पे हमने आर ओ एच लगा दिया। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत स्टेबल नहीं होता, तो वो क्या करता है, कोशिश करता है अपने इजीली इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए। तो इसने ये ओ एच बॉन्ड तोड़ा, और ये एच पॉजिटिव इस ओ एच के पास जाके चला जाएगा, मतलब हाइड्राइड जो था एच पॉजिटिव था, अपने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या हुआ, आर सी ओ एच, यहाँ पे ओ एच टू हो गया, और ओ एच टू हुआ तो इस ऑक्सीजन पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ओ आर हो गया, जो पॉजिटिव चार्ज था वो हमारा खत्म हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ से हमारा वाटर रिमूव हुआ, -H2O, वाटर इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, निकला यहाँ से। तो ये वाला ऑक्सीजन का जो लोन पेयर था वो यहाँ आएगा, ताकि कार्बन की वैलेंसी को पूरा किया जाए। जब कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी ओ आर आ गया। अब यहाँ से एक एच फालतू है, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, एच पॉजिटिव निकाल दिया, और दिस विल फॉर्म एस्टर, दिस विल फॉर्म एस्टर। ठीक है जी। चलिए, अब हम बात करेंगे रिएक्शंस। ये वाली सारी हमारी मैकेनिज्म हो गया, हमने ओ एच बॉन्ड की जो क्लीवेज थी वो हमने कर लिया, राइट। ओके, एक रिएक्शन हमने छोड़ा था, एसाइलेशन रिएक्शन, यहाँ पे लिख लीजिए, छोटा सा रिएक्शन है, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या हुआ इसमें, जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की एस्टर का ही फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे, या एसिड एनहाइड्राइड का, क्या किया हमने, CH3COCl एसिड क्लोराइड था, इसका हमने इथेनॉल के साथ रिएक्शन कर दिया, या किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर दिया, तो यहाँ से HCl हमारा रिमूव हो जाएगा, एंड दिस विल गिव अस
CH3COO C2H5 प्लस HCl, एस्टर फॉर्मेशन, इथाइल एसीटेट। या हम क्या कर सकते हैं, एसिडिक एसिड एनहाइड्राइड लेते हैं, CH3COO CO ठीक है जी। एसिटिक एनहाइड्राइड था, इसका हमने रिएक्शन किया HOC2H5 के साथ। यहां से हमारा बॉन्ड टूटेगा। कहाँ से टूटेगा भैया, ये निकल गया। दिस विल फॉर्म CH3COOH और एक बन जाएगा एस्टर। दिस विल गिव अस CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस CH3COOH। दिस विल गिव अस CH3COOH। तो ये बन गया हमारा, राइट। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में करके हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स में। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट में सारी की सारी रिवाइज करा दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने ROH लिया, लेट्स से, ठीक है जी। और इसका हमने क्या किया, हेलोजन एसिड के साथ ZnCl2 प्लस HCl रिएक्शन किया था, तो दिस विल गिव अस RCl। इसका हम PCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या देते हैं, RCl प्लस H3PO3। ऐसे ही हमने PCl5 के साथ रिएक्शन किया था, तो ये क्या दे रहा था हमें, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है जी। इससे ही हमने SOCl2 थायनिल क्लोराइड के साथ किया था, जहां पे हमारे बेस्ट एल्काइल हैलाइड मिले थे, क्योंकि यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट मिलते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एस्केपेबल गैसेस। तो ये कुछ रिएक्शंस हमने वहां पे की थी, जहां पे हमारा क्या था, प्रिपरेशन था। ठीक है जी। और इसके अंदर क्या होता है, अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें अल्कोहल्स की इस टाइप में, तो वो कौन सी होती है, प्राइमरी सबसे पहले, फिर नहीं सॉरी टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। सबसे पहले 3 डिग्री ऑर्डर, फिर सेकेंड डिग्री, फिर 1 डिग्री ऑर्डर। इस टाइप ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है, ये हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। फाइन, क्लियर है जी। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जहां पे हमने एज अ होल एल्कोहल का यूज करेंगे। चलिए सी, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग alkyl and hydroxyl group reactions involving alcohol as a whole। फाइन, तो फर्स्ट है हमारा, तो यहाँ पे 3 टाइप की रिएक्शंस आती हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है दैट इज एसिडिक डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है भैया, रिमूवल ऑफ वाटर। और एल्कोहल्स को हम किसके साथ, H2SO4 के साथ हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज अगेन नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसे होता है, देखो हमने यहाँ पे ये किया,
यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया, तो ये वाला जो कार्बन है दिस इज द अल्फा कार्बन, और इसके बगल वाला जो कार्बन है वो क्या है, हमारा बीटा। और बीटा से हमारा हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा से OH जाएगा, और बीटा से हमारा हाइड्रोजन जाएगा। कैसे होएगा, यहाँ पे हमने करना क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है और इसको हीट कर देना है। H2SO4 ये वाटर मॉलिक्यूल को लेके निकल जाएगा। जब ये वाटर निकला, यहाँ से क्या हुआ, ये इधर गया और ये वाला इधर आ जाएगा। तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और बना देंगे डबल बॉन्ड एंड वाटर। दिस इज नोन एज एसिडिक डिहाइड्रेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जो हमने पहले किया था लास्ट चैप्टर में, जिसमें हमने एल्कोहलिक KOH के साथ किया था, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। फाइन। देखो यहाँ पे हम लेते हैं CH3CH2OH। अब भैया ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इससे H जाएगा, इससे OH जाएगा। यहाँ पे हमने डाल दिया H2SO4, 95% H2SO4 डाल दिया, और यहाँ पे इसे हीट किया कब तक, 440 केल्विन तक, 440 केल्विन। तो दिस विल गिव अस CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट, प्लस वाटर, इथीन। फाइन। नेक्स्ट वी हैव CH3CHOH CH3। यहाँ पे आ जाएगा 60% H2SO4, यहाँ पे आ जाता है 373 केल्विन। देखो रिएक्ट जो सिविरिटी थी रिएक्शन की वो कम हो रही है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O, दिस इज द अल्फा कार्बन। ये भी बीटा, यहाँ भी बीटा, कहीं से भी आप निकाल सकते हो। हमने यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से भी निकाल सकते थे आप, जहां से भी आपको मन करे वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन बन गया। अब टर्शरी रिएक्शन लेते हैं। टर्शरी में उसमें जो ये कंडीशंस हैं ये कम हार्श होंगी। CH3CH3OH, यहाँ पे हमने क्या किया, 30% H2SO4 लिया और टेम्परेचर 363 केल्विन। तो ये हमें दे देगा CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3 प्लस H2O। इसका नाम होएगा प्रोपीन, और इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन। तो इस तरीके से हम इसका रिएक्शन कर सकते थे। ठीक है जी। ये जो डिहाइड्रेशन है ये हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 या फॉस्फोरिक एसिड के साथ भी कर सकते हैं, बट जो टेम्परेचर रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा जी, थोड़ा सा हायर होएगा। जो टेम्परेचर होएगा वो थोड़ा सा हायर होएगा। चलिए मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पे। नोट बना लीजिएगा यहाँ पे। Dehydration can also be carried out by Al2O3 aluminium oxide और H3PO4 phosphoric acid but at higher temperature। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे रिएक्शन में उन्होंने Al2O3 दे दिए या H3PO4, तो भैया डिहाइड्रेशन ही वो कर रहे हैं। ठीक है साहब, क्लियर है। तो ये मैकेनिज्म है, फिर से मैकेनिज्म मैंने एक पीछे पीछे भी छोड़ा था, तो ये भी मैकेनिज्म अभी हम डिले पे डाल रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेन सॉरी जो NCERT बुक है उसमें बहुत ईजी दिया गया है। तो मैं वहीं से ही कल आपको नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ करा दूंगा, इकट्ठे करा दूंगा। ठीक है, तो इस चीज़ का टेंशन मत लीजिएगा। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की।
तो मैकेनिज्म हमने ड्यू रख दिया, एनसीईआरटी से करेंगे हम। वहाँ पे बहुत इजी, या आप भी देख सकते हो, एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करा दूंगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? अगर हम यहाँ पे सारे कंसेप्ट को लिखें तो दैट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, राइट, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये कंसेप्ट थे हमारे पास। अब गेन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होएगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होएगा, ये भी नहीं होएगा, ये भी नहीं होएगा। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास एल्कोहल था, तो भैया उसके अंदर क्या है, यहाँ पे हमने ये वाली एल्कोहल लिया, इसका हमने किया ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। फाइन, क्लियर है जी। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, क्योंकि हमने इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव किया। दिस इज अगेन नोन एज डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है जी, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। फाइन, तो ये हम शुरू करेंगे। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास डिफरेंट टाइप की क्या है, अलग अलग टाइप की रिएक्शंस है, मतलब प्राइमरी अल्कोहल के लिए, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए, फिर टर्शरी अल्कोहल के लिए। तो एक एक करके हम इन सब की ऑक्सीडेशन करेंगे। पहले हम करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की। अभी जो ऑक्सीडेशन है ये अलग अलग कंडीशंस पे होंगी, प्राइमरी पे अलग, सेकेंडरी पे अलग, और टर्शरी में अलग। ठीक, तो प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा, उसके साथ हम इन्हें कर सकते हैं। तो क्या हुआ, अगर हम एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो पहले हमने प्राइमरी लिया, तो एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा भैया, एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। और अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं लाइक K2Cr2O7, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली रिएक्शन यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये वाला जो एल्डिहाइड वाला पार्ट था ये हमारा क्या होएगा, निकल जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, तो एल्डिहाइड वाला पार्ट स्किप करते हुए डायरेक्टली वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे चला जाएगा। फाइन, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ, अब हम चाहते हैं, हमें तो एल्डिहाइड ही बनाना है, तो हम यहाँ पे बताएंगे। हमने यहाँ पे लिया CH3CHOH, यहाँ पे हम तोड़ेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन करेंगे तो डिहाइड्रोजनेशन होएगा, यहाँ से ये, यहाँ से ये। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O H में। यहाँ से हमारा वाटर निकल गया, दो हाइड्रोजन इस एल्कोहल से और एक ऑक्सीजन यहाँ से आ गया। इसका हमने फर्दर ऑक्सीडेशन कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा भैया हमारा CH3C डबल बॉन्ड O OH में, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या था हमारा, इथेनॉल, ये कन्वर्ट हो गया इथेनल में। और फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनोइक एसिड में, इथेनोइक एसिड में। तो रिएक्शन था, बट हम चाहते हैं कि मेरा जो रिएक्शन हो रहा है वो कंट्रोल्ड मैनर में हो। मतलब मैं चाहता हूं कि भैया यहाँ से यहाँ तक जाए, उसके बाद फर्दर रिएक्शन मेरा ना हो, एल्डिहाइड तक जाए और उसके बाद फर्दर रिएक्शन मेरा ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग रिएजेंट्स का यूज करते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है जी, क्या है, हम CrO3 यूज कर सकते हैं, PCC यूज कर सकते हैं, PDC यूज कर सकते हैं।
बताते हैं क्या होता है ये सारी डिटेल में। तो controlled oxidation leading to the formation of leading to formation of एल्डिहाइड। हमें तो एल्डिहाइड ही चाहिए, क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर में यूज होएगा, तो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन ही जाना है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में हमारा एल्डिहाइड मिलेगा, और एल्डिहाइड पाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? जैसे ही एल्डिहाइड मिला, धो देना। एल्डिहाइड मस्ट बी एल्डिहाइड पेपर में आता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मस्ट बी इमीडिएटली distilled from distilled from the reaction mixture। जैसे ही मिला उसका डिस्टिलेशन कर दिया, रुक जाएगा ये। सेकंड, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम ठीक है, ये अल्कोहल टू एल्डिहाइड ही जाएगा। थर्ड, PCC pyridinium क्लोरोक्रोमेट, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, ये भी हमारा एक माइल्ड ऑक्सीडाइजर है, जो हमारा रिएक्शन को अल्कोहल से एल्डिहाइड पे आके रोक देता है। फॉर्मूला क्या है इसका? अब pyridine क्या होता है? C5H5N। ठीक है जी। और यहाँ पे क्लोरोक्रोमेट क्या हो जाएगा? CrO3Cl। ठीक है जी। कैसे बनता है ये हमारा pyridine? बाय मिक्सिंग pyridine, pyridine, pyridine C5H5N CrO3 chromic oxide and HCl in presence of dichloromethane acting as solvent। फोर्थ है हमारा PDC, pyridinium डाइक्रोमेट। pyridinium डाइक्रोमेट, और इसका फॉर्मूला होता है C5H5NH2 होल नहीं +2 एंड Cr2O7-2। दिस इज pyridinium डाइक्रोमेट। तो ये था हमारा प्राइमरी एल्कोहल का। अब सेकेंडरी एल्कोहल है, वो हमारी कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। चलिए इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे करते हैं सेकेंडरी एल्कोहल्स का। चलें भाइयों आगे, लिख लिया? हाँ जी, लिख लिया भाइयों? लिख लिया हुआ यार, चलो। सेकेंडरी एल्कोहल
यस सर, सेकेंडरी एल्कोहल। अब सेकेंडरी एल्कोहल जो है वो हमारे कीटोन में कन्वर्ट होते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू कीटोन, और कीटोन्स का इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है जी, आगे कीटोन्स का हमारा फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अगर हम करना चाहते हैं तो बहुत सारे क्या करने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा, और हमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा उसमें कार्बन चेन छोटी हो जाएगी। अभी तक हमने प्राइमरी अल्कोहल में किया था, तो जितने का अल्कोहल लिया था उतने का ही हमें क्या मिला था, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला था। इथेनॉल 2 कार्बन का था, एल्डिहाइड भी 2 कार्बन का था, बट जो एसिडिक था वो भी क्या था हमारा, 2 कार्बन था। ऐसे ही अगर हम कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल्स का पहले ऑक्सीडेशन करते हैं, लेट्स से CH3C CH3H तो इसका ऑक्सीडेशन करने पे हमें क्या मिलने वाले हैं, कीटोन्स। यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, तो ये क्या देगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या है, कीटोन। अब कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होएगा। ये क्या करेगा, अगर इसका कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ पे कोई एक, या तो ये वाला या ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कोई एक बॉन्ड टूटेगा और हमें लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ पे हमने CrO3 डाल दिया और यहाँ से हमारा -H2O हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, कीटोन्स आर रेजिस्टेंट टू फर्दर ऑक्सीडेशन, they are further resistant, sorry, they are resistant to further oxidation। ठीक है जी, अब ये कैसे ऑक्सीडाइज होंगे देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ये कीटोन बन गया, लेट से CH3C CH3 डबल बॉन्ड O। अब ये क्या कीटोनिक फॉर्म है, यहाँ पे क्या हुआ, टॉटोमेरिज्म होगा, टॉटोमेरिज्म होगा, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं टॉटोमेरिज्म इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट होएगा, ये कीटो फॉर्म थी और ये कन्वर्ट होएगा इनोल में। इनोल मतलब इन भी रहेगा और OH ग्रुप भी रहेगा, यहाँ से एक एच उठ के यहाँ आएगा, and this will form CH3C double bond CH2OH। this is known as enol form, this is known as enol form। ठीक है, जिसको ये समझना है +1 की बुक में देख सकते हो, नहीं तो जो अपनी ऑर्गेनिक मैकेनिज्म की वीडियोस हैं वहां पे भी आप चेक कर सकते हो। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका हमारा फर्दर ऑक्सीडेशन होएगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये क्लीव करेगा, ये बना देगा हमारा CO2 और ये बना देगा H2O, and this will form CH3C डबल बॉन्ड OH। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन थे और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में क्या हुआ, 2 कार्बन मिलेंगे, हमें 2 कार्बन मिलेंगे। राइट, चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं टर्शरी एल्कोहल्स की तरफ। अब टर्शरी एल्कोहल्स, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन होना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से H2O रिमूव, सॉरी, डिहाइड्रेशन की बजाय डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रोजिनेशन। अभी हम यहाँ पे H2 रिमूव कर रहे थे, पहले वाले में भी H2 रिमूव किया था, बट टर्शरी में हमारे डिहाइड्रेशन होती है। टर्शरी एल्कोहल्स, देखो लर्निंग पार्ट है। प्राइमरी में क्या हो रहा था हमारा, एल्डिहाइड हाइड्रोजनेशन डिहाइड्रोजनेशन हो रहा था, सेकेंडरी में भी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा था, बट टर्शरी में डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है जी, दीज आर फर्स्ट डिहाइड्रेटेड under reaction condition two alkenes which are then oxidized to
acids with lesser number of carbon atoms, जैसा अभी हमने ऊपर वाले में किया था। ठीक है जी, लिख लीजिए इसे, नेक्स्ट पेज पे हम रिएक्शंस करेंगे। चलिए रिएक्शंस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है, CH3CCH3CH3OH। ये क्या है, हमारा टर्शियरी अल्कोहल है। इसका हमने क्या किया, HNO3 के साथ रिएक्शन किया। HNO3 यहाँ पे H2O हो गया, -H2O। ठीक है, यहाँ से एक OH, यहाँ से H, तो ये कन्वर्ट हो गया CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी, इसके बाद हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे जैसे पहले में किया था। स्ट्रॉन्ग कंडीशन में ये वाला बॉन्ड जाएगा एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3C डबल बॉन्ड O CH3 में, और फिर ये क्या देगा हमें, CO2, और क्या देगा, H2O। फाइन, क्लियर है। अभी इसका फिर से वही करना पड़ेगा जो अभी हमने किया, इनोलाइजेशन। इनोलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे एक H इधर से, दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू CH3C डबल बॉन्ड CH2OH में। फाइन, और यहाँ से फिर से हमने इसका कर दिया ऑक्सीडेशन। दिस इज द कीटो फॉर्म, दिस इज इनोल फॉर्म, टॉटोमेरिज्म होएगा, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड फिर से टूट जाएगा, दिस विल बी कन्वर्ट इनटू CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है जी, ये हो गया हमारा, क्या हो गया जी, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होएगा अगर उसे करना है। अदरवाइज तो यहाँ पे कीटो फॉर्म तक ही आके यूजली हमारी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। लेट सपोज मैंने एसीटोन लिया, CH3C डबल बॉन्ड O CH2, सॉरी CH3। अब कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म तो स्टेबल है, टॉटोमेरिज्म होएगा, इनोलाइजेशन कर देते हैं इसका। इनोल फॉर्म जो होती है वो लेस स्टेबल होती है, CH3COH डबल बॉन्ड CH2। फर्दर ऑक्सीडेशन, ये बॉन्ड टूटेगा तो दिस विल बी कन्वर्ट इनटू CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है जी, प्लस H2O। तो इस टाइप की रिएक्शन थी हमारी, राइट। चलिए इसे लिख लीजिए, फिर शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये जो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है अभी हमने किया था, है ना, ऑक्सीडेशन करके किया। एक और तरीके से भी कर सकते हैं, चीजें वही बननी है। क्या था, प्राइमरी अल्कोहल ने हमें क्या देना है, प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करोगे तो वो हमें एल्डिहाइड देगा।
सेकेंडरी एल्कोहल का करोगे तो उसने हमें क्या देना है, कीटोन। और टर्शरी का करोगे तो एल्कीन देगा वो। एल्कीन, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया CH3CH, हमने वेपर्स लिए, ठीक है, और उसे कॉपर एट 573 केल्विन पास किया, तो भैया यहाँ से ये गया और ये बना देगा CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। इथेनॉल जो था वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया, इथेनॉल। दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। ऐसे ही सेकेंडरी एल्कोहल का करते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, लर्न कर लेने हैं, ध्यान रखिएगा। कैसे, कॉपर एट 573 केल्विन, रेड हॉट कॉपर से हम पास करते हैं उसे। CH3CH3OH, कॉपर एट 573 केल्विन, CH3C, डबल बॉन्ड O, एसीटोन में कन्वर्ट हो गया, या प्रोपेनॉन में। ये क्या हो जाएगा हमारा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेन टू ओल। टर्शरी अल्कोहल की भी डाल दो रिएक्शन, 3 डिग्री अल्कोहल क्या बनेगा, एल्काइन। CH3C, CH3OH, CH3, कॉपर एट 573 केल्विन, CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 कर देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा CH3 प्लस H2O, 2 मिथाइल प्रोपीन, ये नाम आ जाएगा हमारा। फाइन, तो ये हमारी रिएक्शंस हो जाती